ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी जुडिशरी है कि जो वकला को कहती है कि आप एहतजाज ना करें? ये कौन से चीफ जस्टिस है, जस्टिस घेबा, या ये कौन से चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो हमें बताते हैं कि आपने एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, अदालत के बाहर एहतजाज करना है या घरों में बैठ के करना है? आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानियों से हैं। अगर आज वो वकला तहरीक हमने ना चलाई होती तो वो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे होते। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार में से और इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, जब उनके करीबी तरीन साथी हर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे गयूर और निहत्ते भाइयों के ऊपर 780 लग रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम निहात जमहूरी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि बाहर के गद्दारों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन वकला तहरीक में हमारा खून बेच के जज बना। गिरती हुई दीवारों को एक टका और दो, बाहर के गद्दारों को एक टका और दो, चोर चौकीदारों को एक टका और दो, बाहर के गद्दारों को एक टका और दो, गेबे के यारों को एक टका और दो। और अभी कल का वाक़या है, पहले हाफिजाबाद की हमने लड़ाई लड़ी, हाफिजाबाद के वकला जब उनका कंप्रोमाइज़ हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की ज़मानतें कभी विहाड़ी चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के वकला को जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वो हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले हुकूमतों को निकाला जाता था, और ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अदारों को तबाह कर सकें। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारी धरती है, ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सहाफ़ियों का मुल्क है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए गैर मुल्की एजेंटों, जो यहाँ पर एजेंसियाँ, पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशरफिया जिस तरह हमारा इस्तेसाल कर रही है, उसकी एक मिसाल अभी आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने किसानों को पामाल किया, उनके हकूक़ को पामाल किया। हमारा दिल खून के आंसू रोता है। ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जस्टिस फाइज ईसा, मेरा आपसे सवाल है कि क्यों आपने एक वज़ाती ख़त लिखा, क्यों आपने एक वज़ाती ख़त बरतानवी हाई कमीशन को लिखा कि जिसमें जब उन्होंने, आपको मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि अभी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये इतराज़ किया, उन्होंने ये सवालात उठाए कि पाकिस्तान की जमहूरियत दागदार है और ये सुना जा रहा है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई, और उसके जवाब में बजाय हुकूमत जवाब देती, अगर यहाँ हमारे जो वज़ारत ख़ारजा, हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा ने एक वज़ाती ख़त लिख के साथ अपने फ़ैसलों की कॉपी लगाई और ये उधर भेजा कि जी हम तो बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं।
आज ये मुकाम आ गया है कि हम लोगों को ये वजाहतें देनी पड़ रही हैं, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारी आला अदलिया को अपने फैसलों की वजाहतें बैरूनी कुव्वतों को देनी पड़ रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का। मेरा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने किस किस तरह इंसानी हकूक़ को पामाल किया, किस किस तरह इनके क्या क्या दौरे मेयार थे, इनके अपने इंसाफ लेने के लिए जब ये आए अपनी अहलिया समेत तो फिर क्या कहते थे, और आज इनके कैसे दौरे मेयार हैं। अभी आपने देखा हम लाइव ट्रांसमिशंस, जी हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप क्यों खौफज़दा हो गए, क्यों खौफज़दा हो गए जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म को आपने लाइव नहीं दिखाया। जब साबिक़ वज़ीर आज़म पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। उसके बाद जब जो जजेस यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के कसालेस हैं, जो जजेस बार को कमज़ोर कर रहे हैं, जो मेरे वकला की ताकत को तकसीम करना चाहते हैं, तो उनको तो आप उन हाथ मजबूत करते हैं। तो जब 6 जजेस ने ये लिखा हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तो तमाम कुव्वतें वो खड़ी हो गई जो बार के अंदर भी गद्दार है और जो चाहते हैं कि आज़ाद जुडिशरी ना हो, क्योंकि उनको जब फैसले अपनी मर्जी के लेने पड़ते हैं, जब इंसाफ का व्यापार करना होता है, जब उन्होंने ठेकेदारी पे केसेस करने होते हैं, तो उनको करप्ट जजेस चाहिए होते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, आप मैं बार के अपने भाइयों को कहूँगी कि आप बस कर दें, ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को अपनी सफ़ों में पहचान लें कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वो आपके साथ आ जाते हैं, बाकी पूरा साल 11 महीने वो आपके मुफादात का सौदा करते हैं। निकलवा लें यहाँ से आप रिकॉर्ड, हाई कोर्ट से निकलवाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकलवाए कि किसका एफिडेविट जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर केस हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो हमारे किस भाई ने उधर एफिडेविट दिया था उनके हक में, ये आप चेक कर लें। मैं अपनी बार के ऊपर छोड़ती हूँ। बार का लीडर वो होगा जो बार के साथ खड़ा होगा, बार का लीडर वो नहीं होगा। अभी ये सदर साहब आपको बताएंगे कि पिछले साल जब मैं वाइस प्रेसिडेंट थी और हम चूँकि खुफिया आमरियत और मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो इन्होंने PDM 1 ने हमारी बार के फंड्स बंद कर दिए। वही कंटिन्यूटी है कि वही कंटिन्यूटी जिसमें हमारे जो मुलाजमीन जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपकी बार को दी है, उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारे भाई, हमारा वो फैमिली, हमारे बाहर के जो साथी हमारे लिए काम करते हैं इधर, ये सिर्फ बार को कमज़ोर करने की साजिश है। और मैं आखिर में ये बात करूँगी कि जस्टिस घेबा और ये पंजाब हुकूमत, पंजाब और वफाकी हुकूमत कि जिस तरह इन्होंने वकला के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की, जिस तरह हमें इन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की, हमारे ऊपर ये बाहर हमें जो तशद्दुद किया, तो मैं एक बात इनको बता दूँ कि कौन सी सियासी जमात है कि जो माल रोड पे आके नहीं खड़ी हुई और जिनकी ढाल वकला नहीं बने। हम कौन सी सियासी जमात है जिसने एहतजाज नहीं किया, लेकिन जब ये हुकूमतों में आते हैं तो इनके अंदर से सारे असूल और सारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है और ये फिर अपने मुस्लिमों के ऊपर इन्होंने शब खून मारा। और आखिर में ये मैं एक आखिरी नारे के साथ जो यहाँ पर बात होती है कि उससे पहले मैं ये डिमांड करूँगी और इसको हिस्सा बनाए एजेंडे का। पिछली दफ़ा भी डिमांड हुई थी लेकिन ये मौजूद नहीं था कि वफाकी वज़ीर जिनके ख़िलाफ़ पटिशन पेंडिंग है पाकिस्तान बार कौंसिल की मेंबर होने की हैसियत से, वो भी 4 साल से परवेज़ इनायत मलिक साहब की पेंडिंग है, उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ और वो इस्तीफ़ा दें। वो हम उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं और जिस तरह उन्होंने वकला के ऊपर तशद्दुद करवाया और जिस तरह वो उस हुकूमत का हिस्सा हैं। और आखिर में ये जो नारा लगवाते हैं इधर कि जजेस का जो यार है, मैं कहूँगी भरपूर यहाँ से मैसेज दें कि जो जर्नैलों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है।